नायक 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 नायक। प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम कक्षा 12वीं एनसीईआरटी फिजिक्स में इकाई 9 अध्याय 14 इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे चालक, कुचालक और अर्धचालक का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। दोस्तों, आपके अपने चैनल महाकाल टाइम जोन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। दोस्तों, इसके पूर्व कक्षाओं में हम चालक, कुचालक और अर्धचालक का वर्गीकरण चालकता के आधार पर पढ़ चुके हैं। हम कक्षा 12वीं में चालक, कुचालक और अर्धचालक का वर्गीकरण एनर्जी बैंड के आधार पर पढ़ेंगे। इसके पूर्व भाग में हमने एनर्जी बैंड के बारे में विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। तो एनर्जी बैंड क्या है? तो एनर्जी बैंड की परिभाषा होती है कि जब पास पास के ऊर्जा स्तर मिलते हैं तो एक बैंड का निर्माण करते हैं, जिसे एनर्जी बैंड कहते हैं। एनर्जी बैंड को दो भागों में बांटा गया है। पहला है चालन बैंड और दूसरा संयोजी बैंड। दोस्तों, चालन बैंड ऊपर होता है और उसके नीचे संयोजी बैंड होता है। तो चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं पूर्णतः खाली होता है, यह आंशिक भरा होता है। और संयोजी बैंड में जो ऊर्जा स्तर होता है वह इलेक्ट्रॉनों से भरा होता है। तो दोस्तों, हम बैंड के आधार पर पढ़ेंगे आज चालक, कुचालक और अर्धचालकों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। तो पदार्थ को तीन भागों में बांटा गया, चालक, कुचालक और अर्धचालक। तो हम शुरू करते हैं। चालक किसे कहते हैं? तो दोस्तों, सबसे पहले परिभाषा नंबर 1 पर आती है कि चालक क्या है। दोस्तों, हम पढ़ चुके हैं कि वे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह आसानी से हो सकता है चालक कहलाते हैं। लेकिन ऊर्जा बैंड सिद्धांत के अनुसार क्या कहता है कि चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें चालन बैंड इलेक्ट्रॉनों से आंशिक रूप से भरा होता है। दोस्तों, ध्यान रखना कि चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन आंशिक रूप से केवल चालक में भरा होता है। शेष कुचालक और अर्धचालक में चालन बैंड पूर्णतः खाली होता है। तो चालक में चालन बैंड आंशिक रूप से भरा होता है, ये ध्यान रखना। इसके बाद तथा जो संयोजी बैंड है वह चालन बैंड या तो परस्पर आच्छादित अतिव्याप्त यानी ओवरलैप होते हैं या उनके बीच वर्जित ऊर्जा अंतराल लगभग नगण्य होता है और इसका मान लगभग होता है 0.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। कहने का मतलब ये है कि चालक ऐसे पदार्थ हैं जिनमें चालन बैंड इलेक्ट्रॉनों से आंशिक रूप से भरा होता है और संयोजी व चालन बैंड या तो परस्पर आच्छादित होंगे या उनके बीच वर्जित ऊर्जा अंतराल कितना होगा? लगभग नगण्य होता है और इसका मान लगभग होता है 0.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता। दोस्तों, अब हम चलिए इसको एनर्जी बैंड से समझते हैं ये कैसा क्या है। तो दोस्तों, अब हम देखेंगे एनर्जी बैंड में क्या हुआ है। तो दोस्तों देखें, यह क्या है? ऊर्जा स्तर है, एक ऊर्जा स्तर और ये दूसरा ऊर्जा स्तर है। दोनों मिलकर के एक बैंड का निर्माण करते हैं। यह बैंड दो भागों में बटा होता है। नीचे क्या होता है? नीचे सदैव संयोजी बैंड होता है
और ऊपर चालन बैंड होता है। तो दोस्तों चालन बैंड सदैव क्या होता है, आंशिक भरा होता है, किसमें, चालक में, और संयोजी बैंड ऑलरेडी पूर्णतः इलेक्ट्रॉनों से भरा होता है। अब दोस्तों यह क्या है, ओवरलैप है, यहां से यहां तक क्या है, पूरा संयोजी बैंड है, और जो चालन बैंड है वो यहां से यहां तक, यानी ये पूरा है, ये क्या है, चालन बैंड है। ये दोस्तों इसमें ये दिख रहा है कि चालन बैंड और संयोजी बैंड दोनों क्या कर रहे हैं, बीच में ओवरलैप कर रहे हैं, या अतिव्याप्त एक दूसरे के ऊपर लगे हुए हैं। तो ये हो सकता है, ये कहा जा सकता है कि चालन बैंड और संयोजी बैंड क्या है, अतिव्याप्त है, यानी ओवरलैप हो रहे हैं। इस स्थिति में जो वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है यानी Eg, वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इसी प्रकार से दोस्तों क्या है, दूसरा क्या है स्थिति आती है, यहां पर बताया गया था कि या तो परस्पर आच्छादित होंगे या तो उनके बीच वर्जित ऊर्जा अंतराल लगभग क्या होगा, नगण्य होगा। तो यहां पर दोस्तों देखिए, यहां पर भी ऊर्जा स्तर 1 और ऊर्जा स्तर 2 पास पास होने के कारण एक बैंड का निर्माण करते हैं। यह पूरा क्या हो गया, बैंड हो गया। इस बैंड के दो भाग विभाजन हुआ, नीचे वाला सदैव संयोजी बैंड होता है और ऊपर वाला चालन बैंड होता है, और इनके बीच जो ऊर्जा अंतराल है, वर्जित ऊर्जा अंतराल, ये बहुत नगण्य है और इसका मान लगभग होता है 0.07। दोस्तों इस चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन आंशिक रूप से भरा होता है और संयोजी बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पूर्णतः भरे होते हैं। तो चालक पदार्थ की परिभाषा हो गई, क्या हो गई, अभी हमने इसको बता चुके हैं कि चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें चालन बैंड इलेक्ट्रॉनों से आंशिक रूप से भरे होते हैं। दोस्तों यहां और यहां चालन बैंड आंशिक रूप से भरा है। चालन बैंड केवल चालक में ही आंशिक भरे रहते हैं, शेष कुचालक और अर्धचालक में पूर्णतः खाली होता है। फिर दूसरा है कि संयोजी बैंड व चालन बैंड या तो क्या होंगे, ओवरलैप होंगे, ये वाली स्थिति, ये इसमें मिला होगा, दोनों मिक्स होंगे बीच में, या इनके बीच एक वर्जित ऊर्जा अंतराल क्या होगा, लगभग नगण्य होता है और इसका मान होता है 0.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो ये हो गया दोस्तों चालक के ऊर्जा बैंड थ्योरी के आधार पर। अब हम दोस्तों दूसरा पढ़ेंगे कुचालक, इसी को कहते हैं विद्युत रोधी। तो इसकी परिभाषा क्या है कि वे पदार्थ जिनमें विद्युत प्रवाह नहीं होता है क्या कहलाते हैं, कुचालक या विद्युत रोधी कहलाते हैं। दोस्तों ऊर्जा बैंड सिद्धांत के अनुसार क्या है कि संयोजी बैंड पूर्णतः भरा होता है, संयोजी बैंड सभी में भरे होते हैं, तथा चालन बैंड पूर्णतः खाली होता है। दोस्तों कुचालक में चालन बैंड पूर्णतः खाली होता है, जबकि चालक में चालन बैंड आंशिक रूप से भरा होता है। तो चालन बैंड पूर्णतः क्या होगा, खाली होता है, और इन दोनों बैंडों के बीच यानी संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच वर्जित ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई बहुत अधिक होती है, और यह चौड़ाई क्या होती है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होती है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होती है वर्जित ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई। हीरे की वर्जित ऊर्जा अंतराल चौड़ाई सबसे ज्यादा होती है, वह होती है 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दोस्तों इसको हम बैंड आरेख पर कैसे प्रदर्शित किए, तो बैंड आरेख पर हमने एक ऊर्जा स्तरीय नीचे लिया और दूसरा ऊर्जा स्तरीय ले लिया, यह दोनों यहां से यहां तक मिला करके एक बैंड का निर्माण किए। यह पुनः बैंड दो भागों में विभाजित हुआ, नीचे हमेशा संयोजी बैंड होता है और ऊपर चालन बैंड होता है। तो दोस्तों कुचालक में चालन बैंड क्या होता है, पूर्णतः
खाली होता है और जो संयोजी बैंड होता है वह पूर्णतः भरा होता है। और इन दोनों बैंडों के बीच जो एनर्जी गैप यानी वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है वह क्या होता है, सदैव 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है। तो दोस्तों अभी हमने पढ़ा चालक और कुचालक। तो हमने पढ़ा चालक में, चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन आंशिक भरे होते हैं और कुचालक में पूर्णतः खाली होते हैं। अब दोस्तों तीसरा भाग आता है अर्धचालक क्या है या अर्धचालक को किस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। तो दोस्तों कि वे पदार्थ जिनमें निम्न ताप पर विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं हो पाता लेकिन ताप बढ़ाने पर विद्युत प्रवाह आसानी से हो जाता है, अर्धचालक कहलाते हैं। या कहा जा सकता है कि वे पदार्थ वो पदार्थ जिसमें विद्युत का प्रवाह चालक और कुचालक के मध्य होता है अर्धचालक कहलाता है। या निम्न ताप पर विद्युत का प्रवाह आसानी से नहीं होता और ताप बढ़ाने पर विद्युत प्रवाह आसानी से हो जाता है, अर्धचालक कहलाता है। लेकिन जो हम एनर्जी बैंड पढ़े हैं ऊर्जा बैंड सिद्धांत के अनुसार अर्धचालकों में संयोजी बैंड पूर्णतः भरा होता है तथा चालन बैंड पूर्णतः खाली होता है। अब लेकिन जो संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच वर्जित ऊर्जा अंतराल की जो चौड़ाई होती है वह बहुत कम होती है। और कितनी होती है, लगभग 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है। तो दोस्तों हमने चालक, कुचालक, अर्धचालक में क्या पढ़ा कि दोनों में अंतर क्या है कि चालक में चालन बैंड आंशिक इलेक्ट्रॉन होते हैं और कुचालक और अर्धचालक में चालन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। दूसरा अब संयोजी बैंड के बारे में, तो संयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉन चालक में पूर्णतः भरे होते हैं, कुचालक में पूर्णतः भरे होते हैं और अर्धचालक में भी पूर्णतः भरे होते हैं। और चालन बैंड में क्या होता है, चालक में आंशिक इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं और कुचालक और अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन पूर्णतः खाली होते हैं। और चालक में एनर्जी गैप शून्य या बहुत नगण्य होती है और कुचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल बहुत अधिक होती है यानी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक। और अर्धचालक में जो वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है वह 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर लगभग होता है। दोस्तों हम अर्धचालक को ऊर्जा बैंड के आधार पर किस प्रकार से इसको परिभाषित कर सकते हैं, इसको हम फिर से एक बार देखें कैसा इसका परिभाषित किया गया है, इसको चित्र के माध्यम से कैसे समझाया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ, पुनः एक ऊर्जा स्तर ये है और एक ऊर्जा स्तर ये है। और जब ऊर्जा स्तर बहुत पास पास होते हैं तो एक बैंड का निर्माण करते हैं। यह पूरा मिलाकर के एक बैंड बन गया, यही एनर्जी बैंड है। और एनर्जी बैंड को 2 भागों में विभाजित करते हैं। नीचे वाला जो ऊर्जा स्तर होता है उसे संयोजी बैंड कहते हैं और जो ऊपर वाला ऊर्जा स्तर होता है उसे चालन बैंड कहते हैं। तो अर्धचालक में चालन बैंड क्या होता है, पूर्णतः खाली होता है और संयोजी बैंड पूर्णतः भरा होता है। और संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है यानी Eg वह बहुत कम होता है, लगभग 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। अब दोस्तों अब प्रश्न उठता है कि एक बहुत महत्वपूर्ण इसमें प्रश्न आता है कि चालक, कुचालक, अर्धचालक में अंतर लिखिए। दोस्तों हम इसको समझा रहे हैं। परीक्षा के दृष्टि से आपको 3 भागों में कॉलम खींच लेना है। पहला कॉलम आप खींच लेंगे क्रमांक का, दूसरा चालक का, कुचालक का और फिर अर्धचालक। दोस्तों हम इसको केवल याद और समझाने की दृष्टि से इसको हम बता रहे हैं।
आपको इसमें भाषा का पूर्ण उपयोग करना है। हम बिंदु बार केवल याद रखने के लिए बता रहे हैं। परीक्षा की दृष्टि से किताबों में बहुत अच्छे से समझाया गया है, हम समझा रहे हैं। तो देखिए होता क्या है। सबसे पहले जो चालक होता है, तो चालक में विद्युत प्रवाह क्या होता है देखिए। तो विद्युत प्रवाह चालक में क्या होता है कुचालक में नहीं होता है। क्या नहीं होता? विद्युत प्रवाह। और अर्धचालक में निम्न ताप में नहीं लेकिन उच्च ताप पर होता है। निम्न ताप में नहीं लेकिन उच्च ताप पर विद्युत प्रवाह होता है। ये हो गया विद्युत का प्रवाह। और दोस्तों मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बारे में, चालक में क्या होते हैं? बहुत अधिक होते हैं। कुचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन नगण्य होते हैं और अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन ना बहुत अधिक और ना बहुत कम होते हैं। नंबर 3 पर आता है कि ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या होता है। तो ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध चालक में क्या होता है? बढ़ता है। कुचालक का ताप प्रतिरोध अप्रभावित रहता है और अर्धचालक में ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या हो रहा है? घटता है। दोस्तों नंबर 4 पर देखते हैं। नंबर 4 पर है कि अशुद्धियां मिलाने पर चालकता क्या होती है। तो अशुद्धियां मिलाने पर चालकता चालक की क्या होती है? घटती है। कुचालक की अपरिवर्तित रहती है और अर्धचालक की चालकता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अब आता है नंबर 5 पर कि वर्जित ऊर्जा अंतराल क्या होता है। तो चालक में जो वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है वह लगभग नगण्य होता है। हम पढ़ चुके हैं 0.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग होता है। कुचालक में एनर्जी जो गैप होती है वह 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होती है और अर्धचालक में जो वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है वह लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। दोस्तों इसको अपने नोट्स में किताब की सहायता से हमने इसको समझा दिया है। आप भाषा रूप में 3 भागों में बांट करके इसको अच्छे से लिख लेंगे। अब दोस्तों ऑब्जेक्टिव आईआईटी, नेट, पीएमटी, सीपीएमटी के हिसाब से कुछ न्यूमेरिकल, कुछ आंकिक प्रश्न वैकल्पिक रूप से पूछते हैं, उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर रहे हैं। क्या है? सबसे पहला होता है कि चालक या धातुओं में 3 चीजों के बारे में ऑब्जेक्टिव आ जाता है कि चालक की प्रतिरोधकता कितनी होती है। तो दोस्तों इसको याद रखेंगे। चालक की जो प्रतिरोधकता होती है 10 की घात -2 से लेकर के 10 की घात -8 ओम गुणे मीटर होती है। दोस्तों चालकता कैसे निकलती है? तो प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या है? चालकता कहलाती है या चालकता का व्युत्क्रम प्रतिरोध कहलाता है। तो यह दोस्तों प्रतिरोधकता यदि 10 की घात -2 है तो चालकता क्या हो जाएगी? 1/10 की घात -2 यानी 10 की घात 2 हो जाएगी। यहाँ पर ऋण था तो 1/10 की घात ऋण 1 8 हो गया, तो ये हल किए तो 10 की घात 8 आ गई। ये भी व्युत्क्रम हो गया तो ओम का व्युत्क्रम ओम इनवर्स और मीटर का व्युत्क्रम मीटर इनवर्स हो जाता है। तो ये हो गया चालकता और प्रतिरोधकता। ये आंकिक मान इसको याद रखेंगे। ऑब्जेक्टिव में प्रश्न आता है और एक प्रश्न आता है कि चालक के प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है? धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य होता है। तो प्रिय छात्रों ध्यान रखना कि प्रतिरोध का ताप गुणांक क्या होता है? धनात्मक होता है। इसी प्रकार से कुचालक के लिए प्रतिरोधकता क्या होती है? 10 की घात 11 से 10 की घात 19 ओम मीटर होती है। और प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम क्या कहलाता है? चालकता कहलाती है। तो इसका सब व्युत्क्रम हो जाएगा। तो 10 की घात 11 का व्युत्क्रम हो गया 10 की घात -11 से 10 की घात -19 यहाँ पर है, तो ये कितना हो जाएगा व्युत्क्रम में? 10 की घात -19 और ओम का व्युत्क्रम ओम इनवर्स गुणे मीटर इनवर्स।
दोस्तों इसका जो प्रतिरोध ताप गुणांक होता है कुचालक का वो 0 होता है, यानी हम यहाँ पर बता सकते हैं कि प्रतिरोध ताप गुणांक इसका क्या होता है, 0 होता है। अब आता है अर्धचालक के लिए। तो अर्धचालक के लिए प्रतिरोधकता क्या होती है, 10 की घात -5 से 10 की घात 6 ओम मीटर होती है। और चालकता क्या होती है, ये इसका व्युत्क्रम हो गया, तो माइनस से ये व्युत्क्रम प्लस में हो गया, तो 10 की घात 5 से 10 की घात -6, क्योंकि ये धन में है तो ये ऋण में हो गया। ओम इनवर्स गुणे मीटर इनवर्स। और प्रतिरोध ताप गुणांक अर्धचालक का क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो दोस्तों आज हमने पढ़ा चालकों का वर्गीकरण एनर्जी बैंड के आधार पर। हमने देखा कि चालक में चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन आंशिक भरे होते हैं और संयोजी बैंड पूर्णतः तीनों में भरा होता है, लेकिन चालन बैंड आंशिक भरा होता है चालक में और पूर्णतः खाली होता है कुचालक और अर्धचालक में। दोस्तों इसके हम अगले भाग में अर्धचालक के प्रकार और उनका वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है हम सीखेंगे। तब तक के लिए मैं सत्येंद्र कुमार पांडे आपसे विदा लेता हूं। आपका बहुत बहुत आभार। जय भारत, जय